मरहम पट्टी बांध कर व्रण का कर उपचार। इतना यदि ना कर सके डंडा तो मत मार। आचार्य श्री जी कहते हैं कि आप किसी दीन दुखी को देखकर उसकी एक तरह से अवहेलना ना करें। आप जो उसके घाव हो गया है उस घाव पर मरहम लगाकर पट्टी बांध दें और व्रण यानी जो उसका फोड़ा फुंसी आदि है उसका उपचार कर दें, उस घाव का उपचार कर दें। और आचार्य श्री जी फिर यहाँ कह रहे हैं यदि इतना नहीं कर सको तो डंडा तो मत मारो। आप ऐसा कोई वाक्य ना बोलें जिसके माध्यम से वो जो लगा हुआ है उस पर नमक का काम कर जाए कि ये पहाड़ इन पाँवों ने नहीं चढ़े, ये तो इरादों ने चढ़े हैं। पाँव से कभी भी पहाड़ नहीं चढ़ा जाता बंधुओं, इरादों से चढ़ा जाता है। इरादा यदि आपका मजबूत है, यदि आपका संकल्प दृढ़ है तो कोई भी संसार की समस्या आपके आड़े नहीं आ सकती। ऐसा आचार्य श्री जी ने उस समय बताया था। पानी भरते देव हैं वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते देख दया का वास। बहुत ही प्रिय दुआ है गुरु जी का कि जहाँ पर दया का वास होता है वहाँ पर देवता लोग भी पानी भरते हैं और वैभव वहाँ पे बरसता है। ध्यान रखना, हमेशा लक्ष्मी वहीं होती है जहाँ शांति का निवास होता है, जहाँ किचकिच होती है, जहाँ पर लड़ाई झगड़े होते हैं वहाँ दरिद्रता आती है, लक्ष्मी का वास नहीं होता। और मृग मृगेंद्र मिल बैठते, मृग यानी हिरण और मृगेंद्र यानी सिंह, सिंह और हिरण भी मिलकर बैठते हैं जहाँ पर दया का वास होता है। वीतराग मुद्रा जहाँ होती है वहीं पर ये सब कुछ संभव होता है। इसलिए आचार्य श्री जी ने बहुत ही तो दया धर्म का मूल है। दया को हमें कभी भी छोड़ना नहीं है। सबसे बड़ा धर्म है दया धर्म। इसलिए मूल को यदि हटा दिया तो पेड़ कहाँ से आएगा। दया धर्म को हमेशा अपने जीवन में उतारें। यहाँ यही संदेश गुरु जी दे रहे हैं। इस जगह एक प्रिय दुआ है, तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी ज़्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। ये हमारा भी प्रिय दुआ है। इस दोहे के माध्यम से ही हम मोक्ष मार्ग में हमेशा कठोर से कठोर तपस्या करते रहते हैं, क्योंकि तन मिला है, हमें शरीर मिला है तो निश्चित रूप से यह तपस्या करने के लिए मिला है। और जब तपस्या करेगा कोई व्यक्ति तो कर्म का जरूर नाश होगा। तपसा निर्जरा से रवि शशि से भी। और डरना नहीं है, धीरे धीरे हमारे अंदर में बहुत शक्ति है, उस शक्ति को पहचानने की ज़रूरत है। एक साथ नहीं हो सकता, धीरे धीरे करेंगे तो हम निश्चित रूप से आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए रवि शशि से भी ज़्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। अभी हमारे अंदर में बहुत भीतर में शक्ति है, वह शक्ति सोई भी है, उसको जगाने की आवश्यकता है। जिस दिन उसको जगा लिया निश्चित रूप से मान के चलिए कि हम भी वो काम कर सकते हैं जो हम स्वयं नहीं सोच सकते कि हमारे में इतनी शक्ति भी है। जब शिखर जी का पहाड़ 27 किलोमीटर का चढ़ सकते हैं और वो भी कुछ समय में, तो फिर हम क्यों नहीं, जो 1 किलोमीटर पैदल चलने का नहीं रख सकता वो 27 किलोमीटर कैसे पैदल चल लिया किसी को पता नहीं। लेकिन ये तभी होता है जब हम अपने भीतर की उस शक्ति को उद्घाटित करते हैं। इस दोहे के माध्यम से यही है कि तन मिला तुम तब करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी ज़्यादा है तुम में दिव्य प्रकाश। तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात।
चरण शरण है आपकी तारण तरण जिहाज, भव नदी तट तट ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र स्थित मूलनाथ 1008 श्री आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की जय। तो बात प्रारंभ करते हैं कि कुमार जो है मिट्टी से कुछ बना रहा है, और वह जब बना रहा है और कुमारिन जब देख रही है कि मिट्टी से जो बनना चाहिए था वो तो बन नहीं रहा है, ये तो कोई दूसरी चीज बन रही है। तो कुमारिन ने बोला, स्वामिन मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? क्या बोला? स्वामिन मिट्टी का आकार क्यों बदल रहा है? कुमार ने बोला, यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। कुमार ने क्या बोला? यूं ही मेरा विचार बदल रहा है। तपाट से माटी ने जवाब दिया, तुम्हारा तो विचार क्या बदला, मेरा तो संसार बदल रहा है, मेरा तो संसार बदल रहा है। विचारों से संसार तक की यात्रा होती है। संसार को बदलना है तो पहले अपने विचारों को बदलना अनिवार्य हो। बात ऐसी थी कि माटी से चिलम बनाई जा रही थी। चिलम जानते हो? चिलम क्या होती है? जिसमें गांजा या तंबाकू पीते हैं, वो चिलम होती है। उस चिलम के माध्यम से वह कुमार बना रहा था। चिलम स्वयं भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। चिलम स्वयं भी जलती है और दूसरों को भी जलाती है। लेकिन माटी थोड़ी ज़्यादा ले ली, माटी का लौंदा, तो सोचा इसका एक कलश बना दे, छोटा सा कलश बन जाएगा। तो कलश का काम क्या है? खुद भी शीतल रहता है और दूसरों को भी शीतलता प्रदान करता है। हमें चिलम बनना नहीं बनना है, हमें मंगल कलश बनना है तो अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा। विगत कुछ दिनों में हम मन को कैसे नियंत्रण में करें, अपने मन पर काबू कैसे पाएं, जो एक बहुत बड़ी शक्ति है, उस शक्ति को जो हमें मिली है उसका उपयोग क्या कर रहे हैं। एक सुपर कंप्यूटर के से भी ज़्यादा शक्ति हमको मन की शक्ति प्राप्त हुई है, लेकिन उसका कीबोर्ड किसके हाथ में दे रखा है? बोलो, कीबोर्ड कहाँ है? यदि कीबोर्ड अपने हाथ में है तो वह शक्ति सबके लिए बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम करेगी। और यदि कीबोर्ड किसी दूसरे के हाथ में दे रखा है, कोई दूसरा उसको उपयोग कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह हमें बर्बाद करके छोड़ देगी। मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, उस पर कैसे विजय प्राप्त करें? अभी उदाहरण मैंने दे दिया कि विचार आपके क्या हैं। ध्यान रखना, कोई भी कार्य बाहर बाद में नजर आता है, पहले मन में उपजता है। कोई सा भी XYZ आप कुछ भी ले लो, आपके तन में कोई बीमारी हुई है तो पहले वो मन में उठी है, तब तन में पहुंची है। मन, वचन और काय, ये तीन शक्तियां जन्म से हमें प्राप्त हुई है और अंतिम समय तक रहेगी। लेकिन ध्यान रखना, काय में बीमारी बाद में आती है, वचनों में कोई भी दुर्व्यवहार बाद में आता है, लेकिन मन में सबसे पहले उसकी उपजता है। जैसे छोटा सा बीज होता है, वट वृक्ष का रूप ले लेता है। कब ले लेता है? जब हम माटी में बोते हैं और उसको पानी देते रहते हैं, खाद देते रहते हैं, हवा उसमें लगती रहती है, प्रकाश उसमें लगता रहता है। ऐसे ही हमारे ये जो विचार है ना, इन विचारों में बुराई का जो कीड़ा है, वो प्रकाश, वो पानी, वो खाद, वो हवा, इसमें हम देते रहते हैं तो बाहर में भी वैसा ही हमको वातावरण नजर
आ रहा है। आज जो एक दूसरे से हम इतना दूर हो जाते हैं, आज भाई भाई के बीच में जो ठाई है, आज पिता पुत्र के बीच में जो एक गैप है, चाहे दो मित्र हैं, दो साधु हैं, उनके बीच में यदि मान लीजिए दूरियां हैं, तो वो केवल मन के कारण है। समझ में आ रहा है? मन को यदि हम नियंत्रण कर लेंगे, मन को काबू में कर लेंगे, तो ये सारे गैप अपना आप ही दूर हो जाते हैं। जिस प्रकार से गर्मी आ रही है और गर्मी के अंदर माटी में दरार पड़ना शुरू हो जाती है, दरार पड़ जाती है, और वो दरार धीरे 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 बड़ी होती चली जाती है। लेकिन जैसे ही आषाढ़ आएगा, श्रावण आएगा, पानी गिरेगा, अब वो माटी फिर से नरम पड़ जाएगी, और नरम पड़ जाएगी तो वो दूरियां वापस से जो हो गई थी दरार, वो वापस मिल जाएगी और माटी बिल्कुल आपको समतल नजर आने लगेगी। यदि दूरी को दूर करना है, आपस की दूरियों को दूर करना है, तो जो मार्दव जिसको बोलते हैं मृदुता, उसका पानी डाल दो, सरलता उसका जल डाल दो, वो बरसा दो, तो अपना आप ही दूरियां कम हो जाएगी। सुरेंद्र कुमार की वो पंक्तियां याद आ रही है। कौन कहता है कि दीवारों के बीच दरारें होती है? कौन कहता है कि दीवारों के बीच दरारें होती है? अरे मैं कहता हूं कि जब दरारें होती है तब दीवारें खड़ी होती है। मैं कहता हूं जब दरारें होती है तब दीवारें खड़ी होती है। हमारे बीच में जैसे ही दरार पड़ती है, हम तुरंत दीवार खड़ी कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्षमा सागर जी महाराज की उस कविता को याद करते हैं। बहुत अच्छी लगती है मुझे ये पंक्तियां क्षमा सागर जी की कविता की, कि संबंधों के बीच पहले हम एक दीवार खड़ी करते हैं, संबंधों के बीच पहले हम एक दीवार खड़ी करते हैं। इतने से काम नहीं चलता, तो उसमें एक छोटी सी खिड़की रखते हैं। समझ में आया? क्या आया कि अभी लड़ाई से मन नहीं भरा है, अभी रोज कुछ न कुछ ताट झाट करने की आदत पड़ी हुई है, तो दीवार खड़ी कर ली थी तो कुछ नहीं, अब अलग हो गए थे, लेकिन फिर भी एक छोटी सी खिड़की रख ली। उधर क्या हो रहा है देखे तो, वो कोई कचरा तो नहीं फेंक रहा है, देखे तो वो कोई कील तो नहीं ठोक रहा मेरी दीवार में, देखे तो ये क्या है? ये मन की फितूरी है, और इस मन के द्वारा ही सारे के सारे झगड़े फसाद जितने दंगे होते हैं सब हो रहे हैं, और हम आनंद ले रहे हैं। बंधुओं, ऐसा व्यक्ति कभी भी न मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है और न संसार मार्ग में सुखी रह सकता है। सुखी रहने का तो उपाय यही है, पहले हम अपने विचारों में परिवर्तन लाएं तो व्यवहार में परिवर्तन आएगा, व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो आचार में परिवर्तन आएगा, और जब आचार में परिवर्तन आएगा तो हमारे संसार में परिवर्तन आए बिना रह नहीं सकता है। जरूर वह रहेगा, लेकिन क्या करें? मन के द्वारा हम दिन भर कितना परेशान होते हैं। देखा, हम अपनी तरक्की से उतने खुशी नहीं है जितने दूसरों की तरक्की से दुखी हैं। हम अपनी तरक्की से उतने खुश नहीं हैं जितने दूसरों की तरक्की से दुखी हैं। जलने की आदत हमारी पड़ी हुई है, अब वो कौन को सुनाएं? हम स्वयं ही सुन सकते हैं। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, 110 की स्पीड पे चल रही है, आराम से झूमते हुए चला रहे हैं, स्टीयरिंग पे आपका हाथ है, हाँ, और ब्रेक पे आपके पांव हैं, खूब मस्ती से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ी सी देर बाद में एक गाड़ी आई, आपको ओवरटेक करके आगे चली गई। हाईवे पे आप झूम रहे थे, अब आप बोलो क्या होगा? अभी जो आनंद आ रहा था आएगा? नहीं आएगा। आपकी स्पीड अच्छी थी, आपकी गाड़ी अच्छी है, रोड अच्छी है, आप मजा आ रहा था, लेकिन अब
उसने मुझे ओवरटेक कर दिया। क्या समझता है वो अपने आप को? अभी देखता हूँ। अब वो 110 की स्पीड आपके लिए खराब हो गई। ये है सोच, ये है मन। मन आपका किस प्रकार का सोचता है, बुराई की ओर ही। कल नहीं परसों मैंने कहा था, लुढ़कने का स्वभाव है, थोड़ा सा कुछ भी अपने विपरीत देता है, मन के अनुकूल नहीं होता है, तुरंत यह गुस्से में होना शुरू कर देता है, तुरंत यह तिल मिलाने लगता है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। इसको अच्छे से देखें बंधुओं, समय भी हो रहा है कि हमें इस मन को दो प्रकार का खुराक है। जैसे बीज होता है ना, बीज को यदि हम भूमि में उगा देंगे तो वट वृक्ष का रूप ले लेता है, ठीक है ना। और यदि बीज को भून दिया, उसको जला दिया, फिर वो लेगा कभी भी। एक बार बीज को जला दो, उसके बाद में वो कभी भी उगेगा नहीं। इसी प्रकार से इस मन को एक बार मार दो, है ना, बिल्कुल कंट्रोल कर दो, फिर उसके बाद में कभी आपको ये डराएगा नहीं, धमकाएगा नहीं, गलत रास्ते पे जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उसको खुराक दी ही नहीं। इच्छा निरोधस तप है। आचार्य उमा स्वामी महाराज का तत्वार सूत्र का यह सूत्र हमेशा अपने को याद रखना है। सुन रहे हो बच्चों? इच्छा का निरोध करना। इच्छा हुई पापा की जेब से मोबाइल लेने की, नहीं मुझे नहीं लेना, मोबाइल बहुत खराब है, मोबाइल से आंखें खराब होती है और मोबाइल हमारा दुश्मन है। इसलिए अपनी इच्छाओं का निरोध करें, अपनी चाह का कंट्रोल करें। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह है। और जिनको कुछ भी नहीं चाहिए वो शहंशाहों के शाह। ऐसी आप लोगों ने दोहा सुना होगा। इस दोहे के माध्यम से यही है कि हमें इच्छा को कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, तो मन अपना आप ही कंट्रोल हो जाएगा। कुछ चिंतकों का यह कहना है, विद्वानों का यह कहना है कि इस मन को इतना दे दो, इतना दे दो, फिर ये कभी मांगेगा ही नहीं। हमारे आचार्य ऐसा नहीं कहते। ध्यान रखना, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा साहित्य भरमार मिलेगी साहित्यों में कि आपको जो चाह हुई, जो इच्छा हुई, आप कर लो, कर लो। आज एक जैन धर्म में भी ऐसा पंथ भी होगा कि इच्छा है कर लो, ताकि अरे प्यास 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 पास पानी पानी चिल्ला रहा है और वो मर गया, इससे बढ़िया उसको पानी दे दो, नहीं तो न जाने क्या होगा। नहीं, हमारे आचार्य भगवान कहते हैं उसको पानी की जरूरत है तो इस पानी को मत दो जो आप बाहर में पानी समझ रहे हो, उसको ज्ञान रूपी अमृत पिलाओ। हमारे यहाँ तो पानी पिलाने की बात नहीं है, अमृत पिलाने की बात है। एक बार ज्ञान अमृत पिला दिया, जो ड्रिप आप तन में लगा रहे हो वो ड्रिप यदि मन में लगा दोगे, हमेशा हमेशा के लिए वह पानी मारना बंद कर देगा। इसलिए यहाँ पर हमें पानी देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उसको ऐसा संबोधन देने की आवश्यकता है जिसके माध्यम से देखो, जिसके माध्यम से वह हमेशा हमेशा के लिए अपन को पानी की मांग ही न करे। ऐसा जब होगा तभी निश्चित रूप से हम अपने मन को नियंत्रण में कर पाएंगे। मन को नियंत्रण में करने का यही उपाय है कि उसको जो चाहिए अच्छी खुराक दो। जैसे गीता में कहा गया है कि अभ्यास और वैराग्य ये दोनों मन के लिए जरूरी है। हमारे यहाँ पर भी आया कि ज्ञान और वैराग्य शक्ति ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से हम इस मन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक दो लाइन सुना के अपनी वाणी को विराम करें कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो बहुत जुड़ जाएंगे संकल्प का धन चाहिए, साधन तो बहुत जुड़ जाएंगे संकल्प का धन चाहिए। इतना ही रखते हैं।
समय भी आप सबका पूर्ण हो चुका है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। अपना वो प्रवचन था, उसमें कुछ तो बोल दिया था, कुछ रह गया था क्योंकि समय हो गया था। कल हमें लग रहा था ज़्यादा हो रहा है, इसलिए कल छोड़ दिया था। तो एक बहुत अच्छी इंग्लिश की बात बोली थी, वेल्थ इट इज़ ए वेरी एक्सलेंट सर्वेंट बट द ट्रिबल मास्टर। ये बर्मन साहब का वाक्य था। संपत्ति नौकर के रूप में बहुत अच्छी है, पर मालिक के रूप में बहुत खतरनाक। मतलब इस संपत्ति का आप नौकर के रूप में यूज करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप उसे मालिक के रूप में करोगे तो वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह है। ये बात बोली थी। और फिर एक माँ बेटे का उदाहरण दिया था। आखिर वो व्यक्ति बहुत करोड़पति अरबपति बना था, उसके बाद भी उसको गर्व नहीं था, किसी प्रकार का अभिमान नहीं था, किसी प्रकार का वो कष्ट का अनुभव नहीं करता था। उससे पूछा गया क्यों आपको कुछ भी कोई आपका हमेशा प्रशस्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, क्या कारण है? तो उसकी माँ की वो पुरानी चिट्ठी निकाल के दी और उस चिट्ठी में क्या लिखा था, वो ये बात आपको याद रखना अपने जीवन में। व्यापार में धोखा खाना पड़े तो खा लेना, पर जीवन में किसी को धोखा मत देना। ये वाली विशेष बात थी। फिर उसके बाद हमने आपसे बात करी थी कि आग, शस्त्र, सांप, शेर, चीते सभी खतरनाक होते हैं यदि वे क्योंकि नियंत्रण की बात चलती, यदि वे नियंत्रण में ना है तो क्या होगा, वह आपका सब कुछ समाप्त कर देंगे। इसी प्रकार ये संपत्ति भी इन सबसे खतरनाक है। वे अभिशाप रूप हो सकती है अगर नियंत्रण में नहीं हो तो, ये वरदान रूप हो सकती है अगर नियंत्रण में है तो। ये बात बोली थी। और इसमें कहा था यदि संपत्ति मानव के नियंत्रण में है तो ये आपके लिए लाभदायक है, और अगर यदि ये मानव के नियंत्रण में नहीं है तो ये संपत्ति आपके लिए क्या हो जाएगी, ये संपत्ति आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगी। और दो बात बोली थी, बताओ ये संपत्ति आपको मिली है, अधिकांश वर्ष के पास यहाँ पर संपत्ति है, उससे वो जिम्मेदारी पूर्वक की स्वतंत्रता आई है या गैर जिम्मेदारी पूर्वक की स्वच्छंदता आई है? ये संपत्ति मिलने के बाद आप क्या हुआ है, आपका जीवन स्वतंत्र बना है या स्वच्छंद बना है? वो स्वतंत्रता भी जिम्मेदार पूर्वक हुई है, अच्छी स्वतंत्रता है, कैसी है? संपत्ति बढ़ने के बाद धर्म बढ़ा है या पाप कम हुआ है? संपत्ति बढ़ने के बाद धर्म कम हुआ है या पाप बढ़ा, इस पे विचार किया था। और फिर कहा था संपत्ति की वृद्धि के बाद आपके जीवन में प्रसन्नता, पवित्रता, प्रेम की बढ़ोतरी की अनुभूति होती है या कटौती की अनुभूति है? इन सब प्रश्नों का जवाब अगर है, अगर अपने नियंत्रण में संपत्ति है तो सब कुछ आपका भला है, अन्यथा वो संपत्ति आपके लिए नुकसानदेह है। और एक अच्छी बात बोली थी कि आप संपत्ति का नुकसान हर नहीं, एक फायदा भी है। क्या फायदा है? अच्छी बात है कि आग को हम बर्फ में नहीं बदल सकते, आग को हम बर्फ में नहीं बदल सकते, लेकिन इस संपत्ति को हम गुण लक्ष्मी के रूप में बदल सकते हैं। सदुपयोग कर कर, अच्छे कार्यों में लगाकर हम उसको कर सकते हैं। और उसमें एक बात बोली थी एक शायर की, न पल की बात है न मन की बात है, मान सको तो मानो अनुभव की बात है। ये वाली बात बोली थी। और फिर उसके बाद दो प्रकार के लोगों की चर्चा यहाँ करी थी। वो कैसे करी थी? इस दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण बात थी ये, इस दुनिया में कृपण कौन? इस दुनिया में कृपण जैसा उदार कोई नहीं है। क्या बोला था मैंने? कंजूस जैसा उधार कोई नहीं है। अरे महाराज जी कैसी बात करते, उल्टी बात, बिल्कुल उल्टी बात। इस संसार में कृपण जैसा उदार नहीं है, क्योंकि जीवन भर वो एकत्रित करता है और संपत्ति को मृत्यु के समय वो छोड़कर चला जाता है, पूरी की पूरी छोड़ के चले जाता। तो वो क्या हुआ? बहुत बड़ा उदार हुआ ना। और इस दुनिया में उदार जैसा कोई लोभी भी नहीं है। उदार जैसा, हाँ, जो हमेशा बांटता रहता है, सबको देता रहता है, दान देता रहता है, उसके जैसा लोभी नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ध्यान रखना, वो जो सत्पात्र को देते जा रहा है, मृत्यु के बाद वो साथ ले जाएगा। जो साथ ले जा रहा है वो सबसे बड़ा लोभी, जो साथ ले जाने वाला है वो सबसे बड़ा लोभी। बिल्कुल विपरीत परिभाषा होगी, क्योंकि उसे अपनी आगे की चिंता है, अगले भव की चिंता है, अगले पर्याय की चिंता है, वो लोभी है, इसलिए सत्पात्र को दान दे रहा है। मतलब परलोकगामी बन सकने वाली उस संपत्ति को इस लोक तक सीमित नहीं रख रहा है, अगले लोक तक भी वो ले जा रहा है। फिर अपन ने बात करी थी प्रगति के पैमाने
भली संपत्ति हो, पर ध्यान रखना विकास का पैमाना तो सिर्फ शांति है। जब तक शांति नहीं है तब तक आपके जीवन में कोई विकास नहीं है। और एक कार्य का अंत में बोलीजिए, सविभो मनुष्यानाम यह पर उपभोग्य, अर्थात मनुष्य का वही धन कहलाता है जो दूसरों के उपयोग में आता है, अन्यथा वो धन कोई धन का काम नहीं है। फिर आपसे अंतिम वक्तव्य है, उसके बाद अपन चलेंगे। तो अंतिम वक्तव्य की 3-4 बातें हम आपको बता देते हैं कि हमने यहाँ से प्रारंभ किया था कि मानव श्रीमंत कब कहलाता है, सेठ कब कहलाता है। तो जब उसकी तिजोरी में पैसा लबालब भरा रहता तब, या उसके हृदय में प्रेम लबालब भरा रहता है तब। तो आपने तो यही कहा था, नहीं वो तो श्रीमंत तो जब ही कहेंगे हम जब प्रेम, वो ऊपरी बात है, जो कि पैसे वाले को ही आप कहोगे लबालब। और फिर इंसान के जीवन की सार्थकता किसमें? दो, कोई उसे पहचाने उसमें या कोई उसे चाहे उसमें। चाहने में कि पहचानने में? तो आपने कहा चाहने में, लेकिन कुछ नहीं है भैया, चाहने में कुछ नहीं है, पहचानने में ही ज़्यादा आएगी। आप बोल तो यहाँ सब ऐसी अच्छी बात रहे हो। प्रेम से अपन ने प्रारंभ करी थी कि प्रेम नहीं तो कुछ नहीं। और उसमें एक और बात बोली थी, प्रेम ने एक ही काम किया है, जितना लिया है उससे दुगना दिया है। प्रेम वो चीज़ है जिसने लिया तो कम है लेकिन दिया बहुत कुछ है, ये बात बोली थी। और फिर वो जो परिवार के बीच में आपस की बातें करी थी कि हम आपस में समय नहीं दे पा रहे बच्चों को, तो उसमें कहा था लव का काल चूक जाने से लाइफ एंजॉइंग गवा बैठे। मतलब जो हमने एक प्यार का जो काल था बच्चों के बीच में बिताने का, पत्नी के साथ बिताने का, परिवार वालों के साथ बिताने का, वो चुका दिया तो हमने वो सब कुछ गवा बैठे। और फिर उसके बाद बोले थी उसी में बात, धन कभी भी प्रेम का, प्रसन्नता का, भावना का, स्नेह का, सद्गुणों का और सद्बुद्धि का विकल्प नहीं बन सकता। इनका विकल्प बन ही नहीं सकता। धन से ये सब चीजें खड़ी करी ही नहीं जा सकती। और फिर एक घोड़ा गाड़ी का उदाहरण दिया था मैंने, और घोड़ा गाड़ी के उदाहरण में हमने बात करी थी कि वो घोड़ा गाड़ी क्या है, तो जीव तत्व उस घोड़े में आगे है और जड़ तत्व वो जो क्या कहते हैं रथ, वो पीछे है। इसी प्रकार से आप भी इसको ध्यान रखना, जीव तत्व आगे और जड़ तत्व उसके पीछे रखना। जीव तत्व मतलब हमेशा आप सामने वाले को महत्व देना, जीव को महत्व देना, पैसे को महत्व मत देना। ये उसमें अपन ने उसका सार समझा था। और फिर उसके बाद एक छोटा सा उदाहरण दिया था, एक बाहर घूमने गए थे सज्जन और पूरे उनको गिफ्ट मिली थी, तो उसका कारण क्या था? उनने अपनी खुद की कोई चीज़ ही यूज़ नहीं करी थी, मतलब पूरे सफ़र के दौरान अपनी अटैची ही नहीं खोली। ऐसे आप मत बनना कभी भी। और उनको इनाम मिला था इसीलिए क्योंकि वो क्या था, उसका महत्व क्या था? राग का यही तो कार्य है। उसे संग्रह में जितनी रुचि नहीं है उतनी काय में है, मतलब संग्रह में उतनी रुचि नहीं है, उपयोग में नहीं है, प्रदर्शन में जितनी रुचि नहीं है, उसे क्या है? बस सिर्फ अपना स्वयं का धन बचाने में उसे रुचि। इसे अपने आप को दूर रखना है। यहाँ तक कि अपने पूरे वक्तव्य हो चुके हैं। हाँ, सबसे पहले मैंने आपसे बात करी थी प्रथम प्रवचन में, यहाँ से शुरुआत करी थी। एक बात सदैव याद रखना कि सत्कार्यों का संपूर्ण जगत व्यापार का जगत नहीं है, बल्कि जुए का जगत है। और इस जगत में गिन गिन कर देते हैं, उसे बदले गिन गिन कर मिलता है। लेकिन जो सब कुछ करता है क्या निष्ठा, उसको क्या मिलता है? सर्वस्व मिल जाता है उसे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, ये उसका सही उत्तर था। तुम खड़े रहो बेटा, एक तक खड़े रहो तुम, है ना। उसके बाद अगली बात ये थी कि आखिर कैसे की संगति करें अपन, किस व्यक्ति की संगति करने पर हमें क्या आनंद ही आनंद होता है, किस प्रकार के व्यक्ति की संगति करने पर आनंद ही आनंद होता है, किस प्रकार की संगति करने के उपरांत हमें आनंद ही आनंद होता है। ये एक कहानी थी, वो उस सच्चे दाने की कहानी थी और उसमें हमने ये बात करी थी। सच्ची श्रद्धा और सर्वस्व अर्पण करने वाले महान होते हैं। ऐसे की संगति करना ही आनंद को प्राप्त दिलाने वाला है। अच्छा, फिर उसके बाद बोला था एक दान के ऊपर हमने अपना चिंतन दिया क्या कि लोभ का सर्वलोभ सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आहार दान करने से सर्वस्व लोप होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड बहुत अच्छा। अब उसी बात में हमने उसी में कहा था आपसे, एक कहानी थी, एक सास बहू की कहानी थी और सास बहू के कहानी में सब कुछ बोला था। और उसमें यह था कि मनुष्य का सच्चा जन्म कहाँ से प्रारंभ होता है। कोई मनुष्य का सच्चा, हाँ दादी जी बताओ, सच्चा जन्म कहाँ से प्रारंभ होता है? हाँ, जब से हमने धर्म प्रारंभ किया है तब से हमारा सच्चा जन्म प्रारंभ होगा। बहुत अच्छा। और श्रद्धा से और निर्भिमान पूर्वक दिया हुआ दान जो है, वो सत्पात्र दान जो है, वो हितकारी होता है स्वयं के लिए भी और
पर के लिए भी सत्य श्रद्धा और निर्भयमान पूर्वक जो दिया गया दान है वो होता है। फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था कि सुई के छिद्र में हजारों ऊँटों को निकल जाना शायद संभव है, लेकिन किसका संभव नहीं है निकल पाना? सुई के छिद्र से हजारों ऊँट निकल सकते हैं, लेकिन कौन नहीं निकल सकता है? जिसके पास अपार संपदा हो, वो मतलब जिसके पास धन हो वो कभी भी नहीं निकल सकता है। वो ऊँट तो निकल सकता है लेकिन वो धनी नहीं निकल सकता है। ये उसका उत्तर था। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्या है? हाँ, अब ये बताइए, जन जन के हृदय में संचार कब होगा? जन जन के हृदय में संचार कब होगा? एक कवि की कहानी थी, अमर कवि की कहानी, उसमें हमने ये बोला था जो जिसके अंदर होता है वो बाहर निकलता है तभी होता है। मतलब जैसा विचार वैसा आचरण होगा तभी उसका कल्याण होता है और तभी उसका अच्छा होता। एक बात। अब दूसरी बात, और एक हमने बहुत सरल, वो तो बहुत सरल प्रवचन था, उसमें हमने आपसे बात करी थी काय पे? आहार, शादी वगैरह पे चर्चा करी थी ना। उसमें हमने आपसे कहा था, क्या कहा था? जिसके आधार में पाप है, शादी ब्याह में आप बांटते हैं, सामग्री देते हैं, फटाके फोड़ते हैं, तो जिसके आधार में पाप है तो उसे क्या नहीं मिलता? हाँ बोलो। उसे पुण्य के धरातल में प्रवेश नहीं मिल सकता। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उत्तर। हमें लग रहा था कि कोई बता पाएगा कि नहीं, बता दिए, कठिन प्रश्न था। हाँ, बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमने पूछा था आगे आपसे कि कौन सी वस्तुओं को देने से पुण्य का संचय होता है? उसी प्रवचन में कौन सी वस्तुओं को देने से पुण्य का संचय होता है? पूजा के हाँ, माला आदि। ये माला। आप इन चीजों को बांटो, शास्त्र दान बांटो, शास्त्र करो, बहुत अच्छी बात है ये। हाँ, अब उसके बाद आगे वाला प्रश्न है कि हमें कैसा आहार दान देना चाहिए, किस प्रकार का आहार दान देना चाहिए? दाता के भाव में दान देने से क्या भाव बनते हैं? दाता के भाव से अन्न भी अमृत बन जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शुद्धि और अशुद्धि में, विशुद्धि में अहम भूमिका निभाता है। और बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, अब उसके बाद एक छोटी सी उसमें ये बात बोली थी हमने, चिड़ी चोच चोर भर ले, चिड़ी चोच चोच भर ले गई। इसके आगे एक, हाँ, चिड़ी चोच चोच भर ले गई, जल्दी। हाँ, अब आगे वाला जो वक्तव्य था वो था अपना, उसमें हमने प्रारंभ करी थी आपसे बात विपुल संपत्ति से। विपुल संपत्ति, अकुश समृद्धि, छठवां पांचवा होगा, छठवां प्रवचन, और गणित शक्तियां, इनमें से यदि कुछ भी हमारे पास है तो उसमें हमें क्या रखना चाहिए, वो क्या नहीं रखना चाहिए, वो काय के लिए, काय के लिए नहीं है। हाँ चलो बोल दो, तुम बोल दो। मद के लिए नहीं है, मदद के लिए है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और फिर उसमें 3 प्रकार की वृत्तियां बताई थी, वो 3 प्रकार की वृत्तियां कोई बताएगा? बहुत बड़ा है वो। मेरे पास जो कुछ है वो जगत के पास, जगत का उपयोग में आ जाए, जो जगत का है वो मेरे उपयोग में आ जाए। तो या जो दुनिया के पास है वो मेरा हो जाए, मेरा हो जाए। एक ही है। मतलब क्या था, मेरे पास जो कुछ भी है वो जगत के उपयोग में आ जाए, या दुनिया के पास जो वो मेरा हो जाए, एक ऐसा व्यक्ति। दूसरा, मेरा सुख सभी का सुख हो जाए या सभी का सुख मेरे पास आ जाए। 2, बहुत अच्छा। तीसरा, सभी का सुख चाहता सुख सभी का चाहता हूँ और दुखों सभी के लिए उजागर करना चाहता नहीं, सुख सभी को देता रहूं और सभी के दुखों को छिपाता दूर करता रहूं, एक। और दूसरा है, या सुख को छिपाता रहूं या दुख दुखों को दूर को करता उजागर रहूं। करता रहूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है की। और उसके बाद फिर उसके बाद हमने उसमें कहा था, उसी वक्तव्य में अंत में कहा था कि मृत्यु के पर्यायवाची नाम बताए थे। फिर उसके बाद अगले वक्तव्य में अपन ने बात करी थी एक संस्कृत कारिका से, वो कोई बताएगा? ये शाम्र विद्या, कोई ने याद करी कारिका? फिर उसके बाद है कि बात अपनी कि जो दान है, उन दान को 3 कलंक बताए थे हमने। अगले उसी में 3 कलंक बताए थे। 3 कलंक कोई बताएगा दान के 3 कलंक? पहला, दान देना ही नहीं, हाँ। और जबरदस्ती दान देना, और रो रो के दान देना। जहां तक हो दान करना ही नहीं, करना करना भी पड़े तो सामर्थ्य से कम करना, और तीसरा, फिर उसके बाद भी रोते रोते करना। देना। ये 3 क्या थे? कलंक थे दान के। फिर उसके बाद क्या था कि ये बोला था कि दिया हुआ धन, मतलब जो आप धन दे रहे हो, उस धन मनुष्य के किसी काम नहीं आता,
कौन सा काम नहीं आता? जो कमाया हुआ धन वो कौन सा काम नहीं आता हैगा? हाँ शिवानी को बोल दो भैया। झूठ कपट छल और बेईमानी वाला दान कभी काम नहीं आता। हाँ मतलब झूठ से, कपट से, छल से, बेईमानी से संचय किया हुआ धन कभी भी आपके काम नहीं आएगा। और फिर उसमें अंत में बोला था, अंतिम बोला था, एक बहुत अच्छी बात बोली थी दान के लिए, खाया पिया। जिसने नहीं बताया वो पीछे, इन्हें नहीं बताया, सुनो वो कुएं वालों ने, इधर इधर एक था, इधर कुएं वालों ने खाया पिया। खाया पिया अंग नहीं लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया सदुपयोग संग चलेगा, संग चलेगा, बाकी बचा अंग लगेगा, जंग लगेगा, ऐसा हैगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा जंग लगेगा। बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद अगले उसमें अपन ने बात करी थी कि 3 प्रकार अन्न की 3 अवस्थाएं होती है, उपयोग, दुरुपयोग और सदुपयोग। अब उस उपयोग दुरुपयोग को मैंने बोला था, क्या बोला था? उपयोग से जीवन कैसा बनता है? उपयोग से जीवन, उपयोग दुरुपयोग सदुपयोग को 3 बताया था। तो उपयोग से जीवन कैसा बनता है? बोलो। उपयोग से जीवन साधारण बनता है, और आगे सदुपयोग सदुपयोग से परलोक समझ बनता है, और दुरुपयोग से परलोक से इहलोक और परलोक। ये हैगा इसका उपयोग से जीवन सरल बनता है, सदुपयोग अर्थात बोने से परलोक समझ बनता है, और दुरुपयोग से ना ये जीवन इहलोक ना परलोक, दोनों के दोनों हमारे समाप्त होते हैं। ये उसका भावार्थ था। फिर उसके बाद उसमें बहुत अच्छी कविता बोली थी हमने, अगले दिन की, बहुत अच्छी कविता थी वो, काम की, इसको याद करना सब लोग, याद रखना, काम की कविता है वो, अगले दिन की। हाँ इतना हमने बता दिया, छोटी सी कविता अगले दिन की। हाँ बोलो, अच्छे से बोलना उसको। अगले दिन की चिंता करने वाला पीछे की पैसों के पीछे भागता है, अगले जन्म की चिंता करने वाला, अगले जन्म की चिंता करने वाला पैसे को पीछे छोड़ता है। बहुत बढ़िया। क्या भाव होता है? अगले दिन की चिंता करने वाला ही पैसों के पीछे भागता है, लेकिन जो अगले जन्म की चिंता करता है वो क्या करने वाला? पैसे को पीछे छोड़ता है, पैसे को पीछे छोड़कर बढ़ता है आगे। बहुत अच्छी बात है कि फिर उसके बाद आगे अपन चलते हैं अगले वक्तव्य में कि यदि आपका संपत्ति मिली हैगी और अगर संपत्ति दे रहे हैं और संपत्ति दे रहे हैं तो आपको कम लग रही है, तो क्या संपत्ति कम लगे तो कैसे भाव होते हैं आपके? हाँ बोलो। ना कोई चमक होगी ना कोई उत्साह होगा। बहुत बढ़िया। और अगर उसके दूसरा अपोजिट हो, साथ में क्या था? यदि हमें लगता है कि पुण्य बढ़ रहा है हमारे दान से, तो उसमें क्या होगा? विशेष चमक होगी और प्रचंड उत्साह होगा। बहुत अच्छा, विशेष चमक भी होगी और विशेष उत्साह भी होगा।